नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं पहरेदार भारत न्यूज के साथ और इस समय मौजूद हैं सिरसा की जाट धर्मशाला में। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में पूर्ण तौर पर सक्रिय रहे रवि आजाद। भारतीय किसान यूनियन ने किसानी आंदोलन में अपने नाम का डंका बजवाया और सरकार को घुटने टेकने तक मजबूर कर दिया। और आज हरियाणा के सिरसा जिले में भी भारतीय किसान यूनियन की इकाई गठन के लिए पहुंचे हुए हैं और आज एक इकाई का गठन हो रहा है। एक यूनियन को विस्तार करने के लिए नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो बात करते हैं रवि आजाद की। रवि आजाद का ऐसा चेहरा है जो हमेशा ही सरकार को उनकी कमियां दिखाते हुए उनकी बातों का जवाब, कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो उसी प्रकार से जो सरकार की अकल है वो टिकाने लगाते रहते हैं। तो आज पहुंचे हुए हैं सिरसा इकाई का गठन करने के लिए। तो जानते हैं कि सिरसा में कार्यभार कैसे संभालेंगे और कैसे किसान आंदोलन गति पकड़ेगा। नमस्कार रवि जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल जी। हाँ जी रवि जी, अगर किसानी आंदोलन की बात करें तो एक समय था, आज से तकरीबन 6-7 महीने साल पहले लगाएं तो एसकेएम एक अपने आप में सरकार थी और आज भी है, लेकिन दो गुटों में बट गया। आज आप एक इकाई का गठन करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का विश्वास टूटा हुआ है, तो वो आप गठन से कैसे जोड़ेंगे, कैसे नए काम है, तो कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 8 साल में पहली बार मोदी सरकार के रथ को रोकने का काम किया, 3 कानून वापस करवाए और देश में आंदोलन को एक नई ताकत देने का काम किया। आज पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि अगर कोई आदर्श आंदोलनों में है तो भारत का किसान आंदोलन है। और किसान आंदोलन को जिसने चलाया और जो लगातार किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा, ये पहले भी एक था, ये आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा में कोई गुट किसी प्रकार का नहीं है। दूसरी बात आती है भारतीय किसान यूनियन। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय से बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन का आंदोलनों का इतिहास रहा है। भारतीय किसान यूनियन अपने आप में एक ब्रांड है, आंदोलनों का इतिहास है। अनेकों आंदोलन पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन ने किए और 150 से ज्यादा किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे अपनी शहादत देने का काम किया। आपने एक जिक्र किया, कई बार आंदोलन में गलत तरह के लोग भी आते हैं, अलग अलग फायदा उठाने के लिए भी लोग आते हैं। उससे कहीं ना कहीं किसान का, नौजवान का, माताओं बहनों का विश्वास टूटता है। हम आपके माध्यम से सिरसा जिले को और सिरसा जिले के सभी किसानों को यह आश्वासन दिलाते हैं कि आज हम यहाँ पे एक कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं जो सिरसा जिले की किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, नौजवानों की समस्या को लेकर के हर रोज काम करेगी। ये जो यूनियन यहाँ आज हम बना रहे हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में संगठन का विस्तार चल रहा है, पूरे हरियाणा में जिला कार्यकारिणियों का गठन हो रहा है। यहाँ सिरसा की जो इकाई है वो निश्चित तौर पे उस टूटे हुए विश्वास को आंदोलन के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से और अपनी ईमानदारी के माध्यम से उसको दोबारा से जोड़ने का काम करेगी। जी जी रवि जी, किसान आंदोलन के चलते जैसे ही सिरसा की कुछ जथेबंदियां हैं जिनके ऊपर आरोप लगे चंदा हड़पने के, लोगों का विश्वास तोड़ने के, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रंजीत चौधरी का प्रोग्राम था और उसमें भारतीय किसान एकता बीकेई के जो प्रधान है लखविंदर सिंह औलख ने शिरकत की थी। तो चौधरी साहब का बयान आया था कि मैंने इनके पर्सनल मामले हैं उनको राहत दिलवाई है, उनके पर्चे रद्द करवाए हैं। तो ऐसे जैसे बातें सामने आ जाती हैं तो लोगों का विश्वास है कहीं ना कहीं डगमा जाता है, टूट जाता है। तो आप सिरसा के लोगों को कैसे विश्वास में लेके आएंगे, जैसे कि कोई ना कोई मामला आए दिन सामने आ रहा है? देखिए, हम तो आपके माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे, सिरसा बहुत क्रांतिकारी धरती है और जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, आप इस बात के गवाह हैं कि सिरसा के किसानों ने और नौजवानों ने जो योगदान दिया और यहाँ से जो शुरुआत की वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। सिरसा का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, हमारी जो लड़ाई है पीजी, वो लड़ाई है हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी लड़ाई है प्रशासन के खिलाफ। अलग अलग संगठन अपना काम करते हैं, हमारा संगठन अपना काम करता है और जब सबको मिलके लड़ने की जरूरत है
तो सबके लिए फिर संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है। अब कौन से मंत्री ने क्या कहा, कौन से नेता की बात आई, वो तो मुझे जानकारी नहीं है, ना हम उन विषयों में ज्यादा पढ़ना चाहते। हम तो केवल एक बात कहना चाहते हैं कि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, हम केवल आंदोलन के लिए बने हैं, हम राजनीति में सुधार के खिलाफ नहीं है। और जनता को भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप जिसको अपना नेता बनाते हैं, अपना किसान नेता बनाते हैं, उसको संभालते रहा करो ताकि वो ठीक रास्ते पर चले, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो। जिम्मेवारी जनता की है, किसान की है कि वो अपने किसान नेता का ध्यान रखे, क्योंकि अगर आंदोलन का व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति अगर किसी तरह के गलत कार्यों में लिप्त मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाज का विश्वास टूटता है। हमारे साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग हमारे कहने से जान तक देने को तैयार होते हैं, मुकदमे दर्ज करवा लेते हैं, वो जेलों में चले जाते हैं, धरनों पर बैठते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, काम करते हैं। उनके प्रति जवाबदेही हमारी है, हमारी जवाबदेही है, हम उससे कभी पीछे हटने वाले नहीं है। जी रवि जी, मेन सवाल, किसान लड़ रहा है अपनी नस्लों और फसलों की लड़ाई, कह रहे हैं कि लड़ाई सरकार के खिलाफ है, लेकिन जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर हरियाणा प्रशासन, कहीं के भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात कही जाए तो आजकल पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता। जगह जगह के मामले आ रहे हैं, जैसे अभी कल का मामला एक सामने आया, एलनाबाद का मामला सामने आया कि जैसे पुलिस कर्मियों ने नशेड़ी को अपनी बातों में लेकिन अपनी जमीन है उनके नाम करवा ली। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि यह भ्रष्टाचार खत्म हो? देखिए, हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल सख्त विरोधी हैं। हम काम करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम काम करते हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए। ऐसा मामला जो आप बता रहे हैं, जो आपने हमारे संज्ञान में डाला है, इसमें हमारी जो भी भूमिका की जरूरत पड़ेगी, हम अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। आप ये देखिए, एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ किसान डीएपी के लिए लाइन लगा के खड़ा है, तीसरी तरफ मंडियों में आप देखिए कैसी अव्यवस्था है। मंडियों के अंदर जल भराव से हजारों एकड़ पानी से लबालब खेत भरे हुए, निकासी की व्यवस्था नहीं है, मुआवजे की व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूलों का मुद्दा चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूनियन जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करें चाहे किसानों की समस्याओं की बात करें, जब तक एक मजबूत संगठन नहीं होगा, निस्वार्थी लोग आगे नहीं आएंगे, नौजवान आगे नहीं आएंगे, तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज का जो ये युवा सम्मेलन भारतीय किसान यूनियन का जाट धर्मशाला में है, इसके माध्यम से हम यही काम करने के लिए आए हैं कि भारतीय किसान यूनियन की यहाँ इकाई का गठन कर रहे हैं और सिरसा जिले की समस्याओं के लिए वो यूनियन पूर्ण तरीके से काम करेगी। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी वहां हम आगे सब जगह खड़े मिलेंगे और मजबूती से लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जी।